डीपी सर इंग्लिश क्लासेस में आज आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 9th की सेकंड पोएम सिंपैथी को एक्सप्लेन करूंगा, जिसको लिखा है चार्ल्स मैके। सिंपैथी का तात्पर्य सहानुभूति होता है। इसका सेंस सहानुभूति से लिया गया है। तो चार्ल्स मैके ने बड़े ही अच्छे तरीके से सहानुभूति क्या होती है और किस प्रकार यह प्रदर्शित की जाती है, बड़े ही अच्छी तरीके से अपने कविता के माध्यम से बताया है। क्योंकि चार्ल्स मैके एक बहुत ही प्रसिद्ध जर्नलिस्ट और कवि थे। 75 साल की अवस्था में इनका देहांत हो गया था। ये 1814 को स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे और 1889 ये इनका देहांत हो गया था। 75 साल की अवस्था में ये थे जब ये गुजर गए थे। तो अपने लाइफ टाइम में उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी, बहुत सी शॉर्ट पोएम्स लिखे और सारे ही पोएम्स इनके इंस्पायरेशनल थे, प्रेरणावर्धक इनकी कविताएं थी। कुछ न कुछ हमको इनकी कविताओं से मिलता है। तो टाइटल ही है सिंपैथी पोएम की। और अब हम थोड़ा सा चलते हैं पोएम की तरफ और पोएम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक एक स्टेंजा सहित। यहाँ पर कवि सहानुभूति के बारे में बताया है कि सहानुभूति कौन दिखाता है और कौन नहीं दिखाता। सहानुभूति किस तरीके से प्रदर्शित की जाती है या क्या होती है। चलिए हम स्टेंजा पे चलते हैं। आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड। कवि कह रहा है कि एक बार मैं काफ़ी दुखी और गहरे निराशा में लेटा हुआ था। ले का मतलब पड़े रहना, सॉरो माने दुख, डीप माने गहरा और डिस्ट्रेस्ड का मतलब हुआ निराशा। तो कवि कह रहा है कि एक बार मैं बहुत ही ज़्यादा दुख और गहरे निराशा में लेटा हुआ था, पड़ा हुआ था। फिर माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड। ग्रीफ का मतलब दुख, प्राउड का मतलब घमंडी और हर्ड का मतलब सुना। पोएट कह रहा है कि मेरे दुख को एक घमंडी आदमी ने सुना, अर्थात कि एक घमंडी आदमी जाना कि कवि जो है काफ़ी दुखी है, परेशान है और गहरे निराशा में पड़ा हुआ है। फिर हिज लुक्स वर कोल्ड। उसकी निगाहें बहुत ही सर्द थी। सर्द का तात्पर्य यहाँ पे उदासीनता से लिया गया है कि वह बड़ी ही उदासीनता ढंग से कवि को देखा। हिज हिज लुक्स वर कोल्ड, अर्थात कि उसकी निगाहें बहुत सर्द थी। तो सर्द का तात्पर्य मैंने बताया कि उदासीनता से लिया गया है कि वह काफ़ी उदासीन था पोएट की तरफ, पोएट के प्रति, कवि के प्रति। फिर ही गेव मी गोल्ड बट नॉट अ काइंडली वर्ड, अर्थात गोल्ड का तात्पर्य यहाँ पर पैसे से लिया गया है। वैसे गोल्ड मैन तो सोना होता है, लेकिन यहाँ पर पैसे से लिया गया है, धन से लिया गया है। तो ही का मतलब वह घमंडी व्यक्ति, मी का मतलब मुझे अर्थात कवि को पैसा दिया कि ठीक है तुम पैसा ले लो और जो भी तुम्हारा दुख है, जो भी तुम्हारा निराशा है, जो भी कष्ट है, दर्द है, समस्या है, इस पैसे के माध्यम से तुम फिर से रिकवर हो जाओ, फिर से सही हो जाओ। बट नॉट अ काइंडली वर्ड,
लेकिन एक भी शब्द उसने दयालुता का नहीं कहा। काइंडली का मतलब दयालुता, वर्ड का मतलब शब्द। अर्थात कि उस घमंडी व्यक्ति ने कवि को पैसा तो दिया, धन तो दिया, लेकिन एक भी दयालुता भरा शब्द कवि से नहीं कहा। कोई भी सहानुभूति कवि के प्रति उस घमंडी व्यक्ति ने नहीं प्रदर्शित किया, नहीं दिखाया। फिर स्टेंजा को मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड, कि एक बार मैं काफ़ी दुख और गहरे निराशा में पड़ा हुआ था। मेरे दुख को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड हिज लुक्स वर कोल्ड, कि वह काफ़ी उदासीन प्रतीत हो रहा था मेरे प्रति, अर्थात कि उसकी निगाहें काफ़ी सर्द थी। ही गेव मी गोल्ड, उसने मुझे धन दिए, बट नॉट अ काइंडली वर्ड, लेकिन एक भी दयालुतापूर्ण शब्द उसने नहीं बोले, अर्थात कि उसने थोड़ी सी भी सहानुभूति कवि के प्रति नहीं दिखाई। फिर अगला स्टेंजा है आपका, माई सॉरो पास्ट, अर्थात कि मेरा दुख गुजर गया, मेरा दुख गुजर गया। आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी। यहाँ पर कवि कह रहा है कि मेरा वह जो दुख था, जो समस्या थी, वह गुजर गया, और जिस पैसे को उसने मुझे दिया था मैंने उसे पुनः वापस दे दिया। पेड हिम बैक, पेड का मतलब अदा कर दिया, बैक का मतलब वापस, हिम का मतलब उस घमंडी व्यक्ति को, और आई का मतलब पोएट स्वयं। द गोल्ड यानी कि वह पैसा, ही गेव टू मी, जो उसने मुझे दिया हुआ था। ही मतलब यहाँ पे घमंडी व्यक्ति हुआ, मी का मतलब मुझे अर्थात कवि, गेव का मतलब दिया हुआ था। तो माई सॉरो पास्ट, मेरा दुख गुजर जाता है, मेरी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, और आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, कि जिस पैसे को वह मुझे दिया रहता है उस पैसे को मैं उसे पुनः वापस अदा कर देता हूँ, यानी कि उस कर्ज को मैं चुक तो कर देता हूँ। नेक्स्ट, देन स्टूड एरेक्ट, और तब मैं सीधा खड़ा होता हूँ, इरेक्ट माने सीधा, और तब मैं सीधा खड़ा होता हूँ। एंड स्पोक माई थैंक्स, और उसकी सहानुभूति का मैं उसे धन्यवाद देता हूँ, यानी कि मैं, कवि कह रहा है कि मैं उस घमंडी व्यक्ति को धन्यवाद अदा करता हूँ जो उसने सहानुभूति पैसे के माध्यम से मेरे दुखमयी समय में दिखाया था। वो यहाँ पर कवि यह बताना चाहता है कि जब उस घमंडी व्यक्ति ने कवि को पैसा दिया तो केवल पैसा ही दिया, किसी भी प्रकार का सहानुभूति उसने प्रदर्शित नहीं किया। लेकिन कवि कह रहा है कि जब कवि उसके पैसे को वापस करने जाता है तो पैसा तो देता ही है, साथ ही साथ वह धन्यवाद भी अदा करता है कि उस घमंडी व्यक्ति ने जो पैसा दे करके उसने उसकी मदद की थी। तो यहाँ पर देन स्टूड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब सीधे, तब मैं सीधा खड़ा होकर के, एंड स्पोक माने बोला, माई थैंक्स माने अपना धन्यवाद, अर्थात कि तब मैं सीधा खड़ा हुआ और उसकी सहानुभूति यानी कि पैसे के माध्यम से जो उसने मेरी मदद की थी उसका मैंने धन्यवाद दिया, धन्यवाद बोला। स्पोक का मतलब बोला, तो बोलने का तात्पर्य अदा करना, अर्थात कि मैंने उसे धन्यवाद दिया कि आपने मेरे दुख भरे समय में मेरी मदद की। नेक्स्ट है, एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी, और उसकी दानशीलता का आशीर्वाद दिया, यानी कि जो उसने चैरिटी किया, चैरिटी प्रदर्शित किया, जो दानशीलता उसने किया, ब्लेस्ड का मतलब आशीर्वाद दिया, और उसका मैंने आशीर्वाद दिया। तो एक बार फिर से देखिए, माई सॉरो पास्ट आई पेड हिम बैक द गोल्ड ही गेव टू मी, मेरा दुख गुजर जाता है और जो पैसा
उसने मुझे दिया था उसको मैं पुनः वापस कर देता हूँ और तब सीधा खड़ा होकर के उसे मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और उसकी दानशीलता को आशीर्वाद देता हूँ। अब हम बढ़ते हैं, अगला स्टेंजा है, आई ले इन वांट ग्रीफ एंड पेन। एक बार पुनः कवि कह रहा है कि एक बार मैं अभाव में, इन वांट का मतलब अभाव में यानी कि समस्या में, ग्रीफ का मतलब दुख, पेन का मतलब कष्ट। तो कवि के कहने का मतलब कि एक बार फिर से मैं अभाव में, दुख में, कष्ट में पड़ा हुआ था। ले का मतलब पड़ा होना, इन वांट का मतलब अभाव में, ग्रीफ का मतलब दुख, पेन का मतलब कष्ट। तो एक बार पुनः मैं अभाव में, दुख में और कष्ट में पड़ा हुआ था। अ पुअर मैन पास्ट माई वे, एक गरीब व्यक्ति मेरे घर के रास्ते से होकर के गुजरा। यानी कि जिस रास्ते मेरा घर था उसी रास्ते से होकर के एक गरीब व्यक्ति गुजरा। पास्ट का मतलब गुजरा, पुअर मैन का मतलब गरीब व्यक्ति, माई वे का मतलब मेरे रास्ते से। तो मेरे रास्ते से होकर के वह गरीब व्यक्ति गुजरा। ही बाउंड माई हेड, उसने मेरे सिर को दबाया। बाउंड का मतलब दबाना, हेड का मतलब सिर, उसने मेरे सिर को दबाया। ही गेव मी ब्रेड, ब्रेड का मतलब रोटी, उसने मुझे रोटियां खाने को दी। सोचा कि हो सकता है भूख लगी होगी, दुखी है, पीड़ित है, कष्ट में है, तो उस गरीब आदमी ने मुझे रोटियां दी खाने के लिए। फिर ही वास्ट मी नाइट एंड डे, वह दिनों रात्रि मेरी देखभाल करता रहा। यानी कि कवि कहने का मतलब कि उस व्यक्ति ने कवि के साथ सहानुभूति दिखाई, उसकी मदद की। सहानुभूति का तात्पर्य यही होता है कि किसी भी व्यक्ति के कष्ट में जो इंसान खड़ा होता है, निस्वार्थ होकर के जो उसकी मदद करता है, वास्तव में वही सहानुभूति है, जो कि हर एक इंसान में नहीं पाई जाती है, कुछ ही इंसानों में होती है। तो कवि कह रहा है कि हर एक व्यक्ति के अंदर यह प्रवृत्ति होनी चाहिए सहानुभूति की, कि किसी के भी दुख में, कष्ट में, समस्या में जाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि ही बाउंड माई हेड, बाउंड का मतलब दबाया, हेड माने सिर, बाउंड का मतलब उसे बांधना होता है, यहाँ सेंस दबाने से लिया गया है। ही गेव मी ब्रेड, उसने मुझे रोटियां दी खाने के लिए। ही वास्ट मी नाइट एंड डे, वह दिन और रात्रि यानी कि दिनों रात्रि मेरी देखभाल करता रहा। वास्ट का मतलब देखा अर्थात कि देखभाल करता रहा। यही सहानुभूति उस गरीब व्यक्ति ने कवि के प्रति दिखाई। तो कवि कहने का मतलब आई ले इन वांट ग्रीफ एंड पेन अ पुअर मैन पास्ट माई वे, कि मैं अभाव में, दुख में, कष्ट में पड़ा हुआ था। एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजरा, उसने मेरे सिर को दबाया, उसने मुझे रोटियां दी खाने के लिए, और वह दिनों रात्रि मेरी देखभाल करता रहा। लास्ट स्टेंजा है, हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन फॉर ऑल ही डिड टू मी। अब यहाँ पे कवि के कहने का मतलब है कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, कि किस प्रकार मैं उसको पुनः अदा करूँगा जो कुछ कृत्य वह मेरे प्रति किया। फॉर ऑल ही डिड टू मी, यहाँ पे कवि के कहने का मतलब है कि उस गरीब व्यक्ति ने जो कुछ भी अच्छे कर्म, जो कुछ भी मदद, जो कुछ भी सहानुभूति उसने कवि के प्रति दिखाया, या जो कुछ भी अच्छे कर्म, मदद कवि के साथ किया, उस कृत्य को कवि कैसे अदा करेगा। पे हिम, पे माने अदा करना, बैक माने पुनः, अगेन माने दोबारा। तो कवि के कहने का मतलब कि जो कुछ भी कृत्य उस गरीब आदमी ने कवि के लिए किया, जो कुछ भी मदद उसने उस कवि की किया, तो किस प्रकार कवि उस सहायता को अदा करेगा।
किस प्रकार उस मदद को पुनः वापस लौटाएगा। पैसा था तो उसने पैसे को तो अदा कर दिया था, जितना पैसा दिया था उतना ही पैसा ले जाकर के उस घमंडी व्यक्ति को कवि ने दे दिया, तो वो चुकतो हो गया, बराबर हो गया। लेकिन अब इस सहानुभूति को जो उस गरीब व्यक्ति ने उस कवि के प्रति प्रदर्शित किया, दिखाया, जो उसकी मदद किया, जो उसको सपोर्ट किया उसके नीड में, उसको कैसे चुकतो करेगा कवि? उस सहानुभूति को कैसे अदा करेगा? पैसा था तो उसने अदा कर दिया था, लेकिन इस सहानुभूति, सहायता को वह कैसे अदा करेगा? कुछ इसी बात को कवि इन पंक्तियों में बताने की कोशिश किया है कि हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, कि मैं कैसे वापस करूँगा, कैसे उस चीज़ को पुनः वापस करूँगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी, अर्थात सब कुछ, फॉर ऑल का तात्पर्य यहाँ पे से लिया गया है, जो कुछ भी उसने कार्य, मदद, सहायता कवि के प्रति किया। ही डिड टू मी, उसने मेरे प्रति किया, डिड माने किया। नेक्स्ट है कि ओह गोल्ड इज ग्रेट, कि अरे धन, पैसा, सोना महान है। कवि कहने का मतलब गोल्ड अर्थात कि सोना, धन, पैसा इस ग्रेट, महान है। बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, परंतु उससे भी कहीं ज़्यादा परे, उससे भी कहीं ज़्यादा महान यह स्वर्गीय सहानुभूति है। हेवनली का मतलब स्वर्गीय, सिंपैथी का मतलब सहानुभूति। सहानुभूति मतलब कि किसी के दुख में खड़े होकर के उसकी मदद करना, उसका सपोर्ट करना। तो यहाँ पर कवि के कहने का बहुत ही सीधा सा सेंस निकल रहा है कि ओ गोल्ड इज़ ग्रेट, कि अरे सोना, धन, पैसा यह महान है, बट परंतु ग्रेटर फॉर, उससे भी कहीं ज़्यादा, इज़ हेवनली सिंपैथी, कि उससे भी कहीं ज़्यादा यह स्वर्गीय सहानुभूति महान है। तो इस कविता के माध्यम से कवि बहुत ही अच्छी शिक्षा दिया है, बहुत ही अच्छी चीज़ बताया है सिंपैथी के माध्यम से, कि यह प्रवृत्ति सबके अंदर विद्यमान होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के यदि दुख में, संकट में, कष्ट में, समस्या में, विपदा में खड़ा होता है तो सच्ची सहानुभूति उसी को कहते हैं। और निसंदेह यह हर एक व्यक्ति को दिखाना चाहिए, अगले की मदद करनी चाहिए, क्योंकि कब समय का पहिया घूम जाए और किसको किस प्रकार की मदद की आवश्यकता पड़ जाए। तो यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यही है कि सहानुभूति तो बहुत सोना तो महान होता ही है, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा महान सहानुभूति होती है। सोना से भी, धन, पैसे से भी ज़्यादा महान स्वर्गीय सहानुभूति होती है। तो बस यहीं पर आपकी यह पोएम समाप्त होती है। यदि कोई लाइन में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।